जब आपके नाम का ऐलान हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? कब पता चला कि हाँ आपका मैं तो उस नाम समय तय हो गया? क्लास में। तो उस समय आपके पास फोन कॉल आया या फिर किसी ने हमको पूछा एक कि- फोन आया, बताया गया कि आपका फोन है। हम्म, मैं फोन उठा तो किसी ने कहा कि आपको तो गाजीपुर से पार्लियामेंट लड़ने का घोषणा हो गई है। यही बताया जा रहा है कि इस आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाने में उनका भी बड़ा रोल है, तो आप कितना अहम योगदान मानते हैं? अभी तो नहीं कह सकते कि उनका रोल है। निश्चित रूप से नेताओं ने कुछ सोचा होगा। अब किसका रोल है ये हम नहीं बता पाएंगे। मनोज जी का रोल होगा ऐसा नहीं सोच सकता। आपने दावेदारी की थी? नहीं की थी मैंने दावेदारी, कोई दावेदारी नहीं। आपने टिकट की डिमांड भी नहीं? नहीं, बिल्कुल टिकट नहीं मांगा। जो छात्राएं कपड़ा यूज करती हैं वहां तक की व्यवस्था मनोज सिन्हा जी ने किया। इतनी सूक्ष्म दृष्टि व्यक्ति की हो सकती है, ये कोई नेता आज तक देखा नहीं गया इस तरह का। आज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजपूत बसपा को एक भी वोट देगा। आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप भी पता लगा लीजिए, ऐसा नहीं कुछ मुझे नहीं दिखाई पड़ा। लोग कहते हैं कि पारसनाथ राय ने स्कूलों के माध्यम से नकल को खूब बढ़ावा दिया, इसमें कितनी सच्चाई? अभी नकल मार के कोई लड़का 5वीं पोजीशन पाएगा? लगातार कोई ना कोई पाएगा। पास हो सकता है ये मान लेते, जी। लेकिन अब वो सारे बच्चे अपना स्थान बना रहे हैं। बीचू में जो टेस्ट होता है उसमें आ रहे हैं। नमस्कार, एबीपी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गाजीपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी पारसनाथ राय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। गाजीपुर लोकसभा सीट वीआईपी सीटों में से एक है। मनोज सिन्हा यहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े थे जी। इस बार जो है भाजपा ने इस सीट पर काफी मंथन किया कि भाई किसे टिकट दिया जाए। फिर जो है भाजपा को अपना पारस मिल गया, यानी कि अब आप इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप टीचर भी रह चुके हैं, कई छात्रों को अपने पास किया और सक्रिय राजनीति में ये आपकी पहली परीक्षा है। तो क्या तैयारी है और कितनी चुनौतियां हैं? क्या आप खुद पास होंगे इस बार? जब टिकट मिला मुझे जी। तो भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी ने मुझे पार्टी कार्यालय बुलाया और नीचे से ऊपर तक की पूरी रचना दिखाई, जिसे पहले से भी मैं जानता था। पन्ना प्रमुख से लेकर और सारी रचना थी। अब उस रचना के आधार पर नीचे तक की तैयारी है पूरी की पूरी। पन्ना प्रमुख माने एक पन्ना प्रमुख का 60 वोट, उसी 60 में वोट उसकी टीम है, उसी 60 वोट पर रात दिन में घूम रही है। तो निश्चित रूप से अच्छी तैयारी है। उसके बारे में तैयारी के नाम पर कोई प्रश्न से नहीं उठाया जा सकता। तो जब टिकट पे मंथन चल रहा था, जब आपके नाम का ऐलान हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? कब पता चला कि हाँ आपका मैं तो उस नाम समय तय क्लास हो में गया? क्लास में था। ठीक। तो उस समय आपके पास फोन कॉल आया या फिर किसी ने हमको पूछा एक कि- फोन आया, बताया गया कि आपका फोन है। हम्म, मैं फोन उठा तो किसी ने कहा कि आपको तो गाजीपुर से पार्लियामेंट लड़ने का घोषणा हो गई है। सामने हमने कहा कि मुझे हम्म। कौन सी घोषणा होने वाली है, उनको क्लास पढ़ाने दो, आते हैं तो बताओ। अच्छा, तो मतलब सामने से जिसने बताया कोई कार्यकर्ता था फोन पे? हाँ, अध्यापक एक थे। हम्म, इन्हीं बात फिर उसके बाद फिर बाहर आया तो फिर हमसे उन्होंने कहा, कब मैंने कहा भाई जिलाध्यक्ष से मैं पूछ लूँ कि ऐसा है क्या है। जिलाध्यक्ष से मैंने जो फोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा, सुनिए कि आपको मैं फोन करने ही वाला था, अब गाजीपुर से ले आइए। गाजीपुर उन दिनों उसी दिन संघ की एक समन्वय बैठक थी। समन्वय बैठक में पूरे परिवार के संघ के सारे भी और भी लोग भाजपा के लोग भी उसमें बैठने वाले थे। उन दिनों मेरे पास संघ का दायित्व था उस समय तक। मैं बैठक में गया जी। तो पहले प्रांत प्रचारक थे अभय जी, उन्होंने कहा भाई अब तो आप भाजपा के प्रत्याशी हो गए हो, इसलिए इस काम से आपको मुक्त किया जाता है, आप सीधे भाजपा कार्यालय जाओ। हाँ। मैं बीजेपी कार्यालय गया हाँ। और सुनील जी ने हमको पूरी रचना बताई, ऐसा ऐसा है। मेरा दौरा शुरू हो गया, तब से रात दिन चल रहा है सर। तो कमल के निशान पर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले मनोज सिन्हा जी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। यही बताया जा रहा है कि इस आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाने में उनका भी बड़ा रोल है, तो आप कितना अहम योगदान मानते हैं? अभी तो नहीं कह सकते कि उनका रोल है, क्योंकि मैं तो संघ का संसद हूँ और निश्चित रूप से नेताओं ने कुछ सोचा होगा। अब किसका रोल है ये हम नहीं बता पाएंगे। मनोज जी का रोल होगा ऐसा नहीं सोच सकता।
संघ की योजना ने सोचा होगा कुछ कि भाई कार्यकर्ता है, और अब जो भी बातें सोची हो। आपने दावेदारी की थी? नहीं की थी मैंने दावेदारी, कोई दावेदारी नहीं। आपने टिकट की डिमांड भी नहीं? नहीं, बिल्कुल टिकट नहीं मांगी। लोगों ने कहा कि तो बड़ा आश्चर्य, हमने कहा कि अभी जो बलिया से राज्यसभा हुए थे राजभर जी, वो तो गन्ना की गुड़ाई कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे? गन्ना बोल रहे हैं। कहा जल्दी दिल्ली आओ। दिल्ली गए, वो राज्यसभा के सदस्य बने। तो भारतीय जनता पार्टी, अभी 3 मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, सारे लोग अटकलें लगाते रह गए। लोग तब जान पाए जब उद्घोषक ने सीधे घोषणा की नाम पढ़ के, तभी लोग जान पाए। इस बार लोकसभा के चुनाव में टिकट वितरण में हमने कई कहानियां देखी। कई लोगों के टिकट काट दिए गए ये कहकर कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप जो है बाहर से अपना अनुभव जो है किसी नए युवा चेहरे को दीजिए, बताइए। लेकिन आप अनुभवी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आप में ऐसी क्या खास बात है ये तो नेतृत्व पार्टी ने आपको टिकट दिया? ये तो नेतृत्व जाने। आपको क्या लगता है? हमको कुछ क्या कई बार लगता अपनी है? शक्ति का एहसास होता है ना कि मेरे अंदर खास बात ये है। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या खास असल में मैंने, जब बड़े चुनाव आते हैं, जब राष्ट्र की अस्मिता का सवाल आता है जी, और पार्लियामेंट के चुनाव आते हैं, तो संघ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिलती हैं कि आप यहाँ देखो, वहाँ देखो। तो जहां मैंने अब तक काम देखा है, जिस भी क्षेत्र का, वहां निश्चित रूप से वो स्थान 1 नंबर पर अब तक रहा है। आज तक कभी भी वो 2 नंबर पर नहीं आया। यही सब काम देखकर और संघ के अपने क्षेत्र में भी, काम में भी जो काम करता था वो ठीक से मैं करता था। यही सब देखा जा सकता, और मैं क्या कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या देखा। मतलब संघ का कार्यकर्ता होना चाहिए तो इस टिकट के हाँ, प्रति मेन आपकी- बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है। मैं बीजेपी का मतलब के काम में, प्रत्यक्ष राजनीति में कभी रहा नहीं। मनोज सिन्हा जब यहाँ से पिछली बार चुनाव हारे जी। तो आम जनता के बीच एक मैसेज गया, लोग थोड़े से हैरान थे। मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर में बहुत काम किया है, खूब सारे विकास कार्य किए हैं, फिर भी वो चुनाव हार गए। अब आपको ये जिम्मेदारी मिली है, अगर आप यहाँ चुनाव जीतते हैं तो कौन से कार्य हैं जो गाजीपुर से मनोज सिन्हा नहीं कर पाए, छूट गए, रुक गए, उसे आप आगे बढ़ाएंगे, उसे आगे ले जाएंगे? जितना भी मनोज सिन्हा जी ने काम शुरू किया, उन्होंने तो कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा था। आप सोचा, जहां तक किसी ने सोचा नहीं था, जिसकी बुद्धि नहीं की थी आज तक किसी विकास पुरुष की, वो काम मनोज सिन्हा ने किया। मनोज सिन्हा ने प्राइमरी स्कूलों को, 100 प्राइमरी स्कूलों को मॉडल, गवर्नमेंट स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया। कॉलेजों में इतने बढ़िया बढ़िया शौचालय बनवाए कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा तो किसी करोड़ों के घर में शौचालय नहीं होगा, ऐसा उन्हें कॉलेजों में बनवाया। इन बातों पर अब तक कोई ध्यान देने वाला नहीं था। कॉलेजों में, और बात बताऊंगा आपको, जो छात्राएं कपड़ा यूज करती हैं, वहां तक की व्यवस्था मनोज सिन्हा जी ने किया। इतनी सूक्ष्म दृष्टि व्यक्ति की हो सकती है, ये कोई नेता आज तक देखा नहीं गया इस तरह का, जो मनोज सिन्हा जी ने किया हमारे क्षेत्र में। एक जो चर्चा चल रही है कि ठाकुर समाज जो राजपूत समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा थोड़ा नाराज चल रहा है, ये बात वहीं से चल रही है। और यहाँ पर बीएसपी ने एक ठाकुर समाज के व्यक्ति को टिकट भी दे दिया है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? बीएसपी ने एक बहुत बड़े ठाकुर को बसपा का चुनाव लड़ाया था पिछली बार, बसपा से सदर सीट से। भूलकर भी किसी ठाकुर ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, वो चुनाव हार गए। बहुत पैसे वाले थे। आज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजपूत बसपा को एक भी वोट देगा। आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप भी पता लगा लीजिए, ऐसा नहीं कुछ हो, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं तो जहाँ जाता हूँ, लोग एकदम देखने से लग जाता है कि ये सब लोग बीजेपी के पक्ष में। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक आरोप भी आप पर लगता है जी, लोग कहते हैं कि पारसनाथ राय ने स्कूलों के माध्यम से नकल को खूब बढ़ावा दिया, इसमें कितनी सच्चाई? अभी लोकसभा के जो प्रत्याशी है सपा के जी, उन्होंने एक बात एक मंच पर कही एक हाँ। दिन कि मैंने जो कॉलेज बनाया है वो सरकारी जमीन है। मैंने उनसे कहा कि आप सांसद हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, आप माननीय हैं, तो माननीय जैसा आचरण करिए, माननीय जैसी बात करिए, नहीं तो हमको भी उसी तरह उत्तर देना पड़ेगा।
वो कॉलेज मेरे पैतृक पूर्वजों की जमीन पर बना हुआ है और प्रतिवर्ष कोई न कोई छात्र या छात्रा उत्तर प्रदेश की मेरिट सूची में आता है और वो अभी 40वें 25वें नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर। इस साल जो बच्चा आया वो 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश की लिस्ट में है। मुख्यमंत्री जी उसको 1 लाख रुपया देंगे और उसके घर तक सड़क बनवाएंगे। पिछले दिनों एक आकांक्षा यादव 5वें नंबर पर आई थी। वो महिला दिवस के अवसर पर दिन भर डीआईएसओ कुर्सी पर बैठी और पूरे दिन ऑर्डर किया उसने। यह पूरे जनपद में उसी कॉलेज को यह सौभाग्य मिलता है और हमारे डायरेक्टर को माध्यमिक के, हमारे डीआईएस को, जेडी को, अगर कोई बड़ा अधिकारी आता है, स्कूल दिखाना होता है तो मेरे यहाँ फोन आता है, प्रिंसिपल साहब हम आ रहे हैं, जरा सा डायरेक्टर साहब को लेके देख लीजिएगा। तो यथार्थ तो यही है। अब कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, मनगढ़ंत आरोप है। मनगढ़ंत आरोप। आप बताइए, नकल मार के कोई लड़का 5वीं पोजीशन पाएगा? लगातार कोई ना कोई पाएगा। पास हो सकता है ये मान लेते, लेकिन अब वो सारे बच्चे अपना स्थान बना रहे हैं। बीचू में जो टेस्ट होता है उसमें आ रहे हैं, हर जगह। सब गरीब घरों के लड़के, सब गरीब घरों के लड़के। आप खूब घूमकर प्रचार कर रहे हैं, एक मौका हम भी आपको दे देते हैं। गाजीपुर की जनता को 5 काम ऐसे बता दीजिए जो आप सांसद बनने के बाद करेंगे। 5 काम। एक तो मनोज सिन्हा जी ने 5 काम नहीं 25 काम शुरू किए थे। हर काम को दुगुनी गति से चलाने का प्रयत्न करूंगा। आगे विकास के रथ को जो 19 में रुक गया था उसके आगे बढ़ाऊंगा। उन्हीं के आशीर्वाद से, माननीय मनोज सिन्हा जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से हर काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। चाहे वो रेल हो, चाहे वो सड़कें हों, गांव-गांव में अभी तमाम सड़कें हैं, और भी जितने साथ शिक्षा का काम हो, कॉलेजों में की विकास का काम हो, जो भी काम शुरू किया था उन्होंने। अभी वो कह रहे थे कि हवाई जहाज उड़ेगी, लेकिन तब तक बीच में वो चले गए। उन्हीं की प्रेरणा से फिर प्रयत्न करूंगा कि अंदर से हवाई जहाज उड़े। अच्छा, यही सारे प्रयत्न होंगे और क्या हो सकते हैं। जिले का विकास ठीक से करने का प्रयत्न होगा। मनोज सिन्हा जी से फोन पे बात होती है आपकी अभी? हाँ, होती है। इस बीच फोन आता है, पूछते हैं कि होती। मेरे जूनियर रहे हैं ना बीएचयू में, मेरे जूनियर रहे हैं वो। मैं तो कला वर्ग में था, वो साइंस के थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद में हम दोनों काम किए, विद्यार्थी परिषद में। तो चुनाव प्रचार का हालचाल लेते हैं आपसे, फोन पे बातचीत करते हैं। अब इधर तो बात नहीं हुई, एक दिन बात हुई थी, हालचाल पूछा था कि आप स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राजनीति के बारे में कोई बातचीत नहीं, तबीयत तो खराब नहीं हो रही है। हाँ। आपको बहुत भागना दौड़ना पड़ रहा होगा। हाँ। उनका तबीयत एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है उसको एकदम पूरा करके ही रहूंगा। शुभकामनाएं आपको इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए, मतदान के लिए। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये थे पारसनाथ राय, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।